हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे बात करेंगे। हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आते हैं जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है। अगर ये स्फेरिकल शेप होगी, हम इस केस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ये हमें रियल लाइफ में स्फेरिकल शेप मुख्तलिफ फॉर्म में मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कोन लें और इसके ऊपर हम आइसक्रीम वगैरह रख लें, जैसे कि ये आइसक्रीम है, तो ये जो शेप बन रही है ये हेमिस्फीयर है। तो इस केस में भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे बात कर रहे होंगे। हमारी अर्थ फॉर एग्जांपल, अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप की है। प्लैनेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी या कॉस्मोलॉजी पे काम करते हैं, तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास मोटिवेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए। तो अभी हम सीखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कैसे हम लिख रहे होंगे। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास कोई भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो 3 डायमेंशन का है। स्फेरिकल स्फीयर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल सॉकर बॉल, टेनिस बॉल एट्सेट्रा। टेनिस बॉल, ये रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं हमारे पास एट्सेट्रा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम अर्थ और जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। तो अगर कोई पॉइंट, हमने किसी स्फीयर के ऊपर पॉइंट को लोकेट करना हो, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम एक्स वाई जेड लेते। यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड बना लें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते, तो इससे हमारा जो है प्रॉब्लम हल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई इक्वेशन है वो स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो प्रॉब्लम हल करने में हमें मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाते हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्फीयर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ज्योमेट्री किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है रो फाई थीटा। रो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है, ओरिजिन से उसकी बाउंड्री तक। हमारे पास अगर एक स्फीयर है, उस स्फीयर के ओरिजिन से लेकर बाउंड्री तक जब आप जाते हैं तो ये रो कहलाता है। यानी कि अगर किसी पॉइंट को स्फीयर पे लोकेट करना होगा, अगर हमें किसी पॉइंट को स्फीयर पे लोकेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर से, सेंटर ओरिजिन तब होगा जब ओरिजिन उसका सेंटर होगा। अदरवाइज अगर सेंटर उसका ओरिजिन नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके सेंटर से उसकी जो बाउंड्री है, अगर उसे हमने लोकेट करना है तो वो कहलाएगा रो। तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा रो। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पर लिख लिया कि वो बेसिकली रो है। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है फाई। फाई का ताल्लुक हमारे पास जेड एक्सिस के साथ एंगल से है। तो रेस कर दूं, सपोज ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट जाहिर बात है स्फीयर पे है। हम जब इसको पढ़ा रहे होते हैं तो फिर वो स्फीयर नहीं बनाते। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका स्फीयर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे स्फीयर बन रहा होगा, ये स्फीयर बन रहा होगा। लेकिन समझाने के लिए ये स्फीयर आमतौर पे हम नहीं बनाते हैं। तो ये पॉइंट है जो कि एक्स वाई जेड है, जो कि स्फीयर पे लाई कर रहा है। हम इसके लिए रो, अभी हमने देख लिया कि रो का ताल्लुक उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो रो कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट अगर बाउंड्री पे है तो ये रो कहलाएगा। अब ये रो जो है
ये जब एंगल बनाएगा z एक्सिस के साथ तो वो हमारे पास होगा फाई। ठीक, तो z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसे हम कहते हैं फाई। तो यहाँ पर हमने जो फाई लिखा हुआ है वो ये फाई है, ये पहला रो हो गया। तो हमें फाई का भी पता चल गया कि फाई वो एंगल है जो कि z एक्सिस के साथ बनाया जाता है। ठीक है, इसको मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। अब तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए कि हमें जो स्फीयर है उसका जो बाउंड्री है वो पूरी रिप्रेजेंट हो सके। देखें, स्फीयर को बनाने के लिए आपको इसको कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा। कंप्लीट जब रोटेशन होगी तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा थीटा के साथ। ठीक, तो यानी कि ये इस तरह से ये वाला एंगल जो होगा ये थीटा बन रहा होगा। तो ये थीटा हमारे पास है रो फाई, और तीसरा हमें कोऑर्डिनेट मिल गया थीटा। तो रो फाई थीटा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, वो ये है कि रो फाई थीटा का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास रो फाई थीटा बन चुके हैं। ये कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह का नहीं है कि एक्स एक्सिस इज रो, वाई एक्सिस इज फाई, जेड एक्सिस इज थीटा। इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। बल्कि इसका ताल्लुक है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंगल की सूरत में, उसके रेडियस की सूरत में, वो हमें चाहिए किसी स्फीयर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो हमने ये रो फाई थीटा ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। आपने याद रखना है कि मुख्तलिफ बुक्स में ऐसा होता है कि वो यहाँ पर इसको थीटा लिखते हैं और यहाँ पर उसको फाई लिखते हैं। तो इससे हमें परेशान नहीं होना। हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे रो थीटा फाई। अगर वो इसको साई लिखेंगे, ये साई 1 है, ये साई 2 है, तो हम इसे लिख लेंगे साई 1 साई 2। तो अभी हमारे केस में, और जो थॉमस कैलकुलस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस केस में यहाँ पर है फाई, इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा फाई और ये हमारे पास आ जाएगा थीटा। तो रो फाई थीटा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या हम कह लें कि ये हमारे पास अल्टरनेट वे है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। ओके, तो आप देखिए, हमारे पास सपोज के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई जेड रेडियस रो तो हमें क्लियर है। ये रो इसी तरह से जैसे सर्कल होता है और सर्कल का आप रेडियस देख रहे होते हैं वो आर होता है, इसी तरह स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ओरिजिन से हमारे पास जो पॉइंट तक उसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होगा वो रो कहलाएगा। तो रो हमें क्लियर है। फाई को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज के ये वाला फाई है, तो इसका ये फाई है और हमने देखा है कि इसका जो एंगल है वो हमारे पास फाई बन रहा होगा। दिस इज फाई। अब इसको अगर मैं इसी प्लेन में रख के, यानी कि इसी जगह पे रख के रोटेट करूं, तो वो एंगल क्या बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो भी फाई ही बनेगा। वो पीछे की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये हम क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो वो मैं यहाँ 2 प्लेन में शो नहीं कर सकता हूँ, एक्स वाई प्लेन में शो नहीं कर सकता हूँ। तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये फाई बन रहा है, और ये जब यहाँ आएगा तो ये थ्रू आउट ये फाई ही बन रहा है, ये फाई ही बन रहा है। यानी कि ये सारा जो है ये क्या होगा, फाई हमारे पास होगा। तो एक फाई से हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको रेस कर दूं, एक फाई से हमें ये शेप मिल रही है। अब थोड़ा सा फाई को और आगे बढ़ाते हैं, ये दूसरा एंगल होगा फाई का। इसी तरह से जब आप इस फाई को आगे लेकर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये फाई होगा, तो ये फाई जो है अगर ये 45 है तो ये भी फाइव फाई क्या होगा, ये भी 45 होगा। तो दूसरा फाई, यानी कि आप एक एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहे हैं। एंगल आप 45 है तो वो 45 ही रहेगा। आप इसको रोटेट करेंगे तो ये 45 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, इससे एक सर्कल बन जाएगा। ये एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल उस स्फीयर का हिस्सा होगा। आप देख रहे हैं ये उस स्फीयर का हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि अगर दूसरा पॉइंट होगा, इसमें रेस कर दूं,
ये हमने एक स्फीयर बना लिया, सर्कल बना लिया। अब फॉर एग्जांपल दूसरा आप पॉइंट देखें और फाई देखें, तो यहाँ से आप फाई को रोटेट करेंगे, एक वक्त आएगा कि ये इस तरह से पूरा रोटेट हो जाएगा, और यहाँ से हमें एक और थोड़ा सा बड़ा सर्कल मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन, और ये इस स्फीयर का हिस्सा होगा। मैं स्फीयर साथ मिटाता जा रहा हूँ और ये फाई को चेंज करते जा रहे हैं। अब आप जब यहाँ पर आएंगे, जब वाई एक्सिस पे आएंगे, तो यहाँ पर जो फाई होगा ये फिर रोटेट होगा, तो ये क्या होगा, इसका एंगल जेड एक्सिस के साथ ये 90 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये प्लेन में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। यानी कि थ्रू आउट, अगर इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि अगर यहाँ पर एक हमारे पास फाई जो है जेड, ये वाई है और ये जेड है, तो इसका जो एंगल 90 है, अगर y को थोड़ा आप इस तरफ लेकर जाएं तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। अगर ये, क्योंकि y ने एक्स वाई प्लेन में रहना है, तो ये क्या होगा, ये भी 90 होगा, तो ये क्या होगा, ये सब 90 होंगे। तो z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है फाई का, जब y एक्सिस तक पहुंचे तो वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको रेस करके जब आप यहाँ पहुंचे हैं, तो ये जो एंगल, ये जो सर्कल बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, ओके, तो आपने देखा कि जब हम यहाँ तक पहुंचे, जब हम यहाँ तक पहुंचे, फाई का यहाँ तक पहुंचे, तो एंगल क्या था, 90 डिग्री। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, यानी एक्स वाई जेड जिसका एक रो है और फाई को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फाई कितना होगा, तो ये 90 से ज्यादा होगा, तो इसका जो एंगल बनेगा ये 90 से ज्यादा, यहाँ तक 90 है, 90 प्लस समथिंग होगा। इसको जब रोटेट करते जाएंगे जेड एक्सिस के अलोंग, अब ये नेगेटिव जेड एक्सिस पे जाएगा, तो ये जब रोटेट होता रहेगा तो ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो ये सारे एंगल एक जैसे होंगे। यानी 90 प्लस, अगर मैं इसे कहूँ कि ये 120 डिग्री है, तो ये यहाँ तक भी 120 होगा जेड एक्सिस के साथ, ये भी 120 होगा, यानी जेड एक्सिस के साथ सारा जो एंगल बनेगा 120 बनेगा। तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, मिसाल के तौर पे, जब आप फॉर एग्जांपल आपने शुरू कहाँ से किया था, आपने यहाँ से शुरू किया है, ये एक हमारे पास फाई का एंगल बन रहा है, यहाँ पॉइंट है, तो ये दूसरा क्रॉस सेक्शन बन रहा है, दूसरा फाई है, ये सारा फाई बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके पास एक सर्कल सेंटर से जो पास कर रहा होगा, वो हमारे पास फाई 90 पे बन रहा होगा। फिर जब हमारे पास ये एंगल होगा तो यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो इसका मतलब है कि फाई जब इस तरह से चेंज होता रहेगा, इस तरह से चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर अगर 90 था, तो आप जब यहाँ पर पहुंचे तो ये कंप्लीट क्या होगा, ये हमारे पास होगा 180 डिग्री। ओके, ये तमाम हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो रो हमारे पास ओरिजिन से बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, और फाई हमारे पास क्या है, फाई इज 0 टू 180 डिग्री। ओके, तो आप देख रहे हैं कि फाई इस तरह से चेंज होगा। ये फाई जो है ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, ये जब चेंज होगा, यहाँ तक 90 पे पहुंचे, और इसका मतलब है जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ये फाई है, ये फॉर एग्जांपल ये दूसरा फाई है, ये तीसरा फाई है, और सो ऑन। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, फाई विल बी फ्रॉम 0 टू 180, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है। अब हम बात करते हैं रो, हमें पता है कि 0 टू ये रेडियस, जो भी रेडियस है वो होगा। अब थीटा की हम बात करते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। देखें, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो थीटा का ताल्लुक जो स्फीयर है वो क्या पूरा रोटेट होके बन रहा है या आधा बन रहा है। थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। थीटा जब 0 होगा, इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर, ये थीटा 0 है। जब थीटा यहाँ पर होगा, इसका मतलब है कि थीटा 45 डिग्रीज है। जब थीटा यहाँ पर होगा तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। और इसी तरह से आप कंटिन्यू रखें, ये अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से अगर आप कंप्लीट इसको बनाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा।
तो ये कंप्लीट अगर बन जाएगा तो थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई, यानी कि जो स्फीयर बन रहा है उसके लिए थीटा क्या होगा 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। ये फाई को बड़ा इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि फाई जो है वो 0 से 180 तक होता है। ये जो फाई होता है ये पूरा सर्कल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फाई एंगल है इसके साथ, तो ये होगा फाई फॉर एग्जांपल 20 डिग्रीज है, तो ये पूरा सर्कल जो बनेगा ये 20 डिग्रीज पे ही बनेगा। अगर ये फाई ये पॉइंट है और इस पे ये पूरा सर्कल बनेगा और फाई का एंगल हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज, तो ये पूरा सर्कल जो है 45 से बनेगा। ये ऐसे ही समझें कि एक आप वर्टिक लाइन है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल, यानी कि फाई एक ही रखेंगे तो इसको घुमा दें आप इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो फाई सेम रहता है ना। ठीक है, जब ये सेम रहेगा तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फाई को 0 से 180 लिखते हैं। ये मैंने इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ फाई को, क्योंकि ये आमतौर पे समझ नहीं आता कि फाई 0 से 180 क्यों होता है, तो वो रीजन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। थीटा 0 से 2 पाई होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आधा स्फीयर बन रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आधे स्फीयर क्योंकि वो आधा रोटेट होगा तो 0 से पाई होना चाहिए। अगर वो 1/4 हो रहा है तो 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर वो पूरा स्फीयर बन रहा है, स्फीयर पूरा बन रहा है, तो हमारे पास होगा 2 पाई। तो थीटा 0 से 2 पाई होता है। इसको समराइज हम कर लेते हैं। हमारे पास जब रो फाई और थीटा हैं तो इसके लिए रो जो है 0 से रेडियस होगा, जो भी रेडियस है स्फीयर का। फाई हमारे पास अभी हमने देखा है 0 से 180 होता है, और जिसको हम पाई लिखते हैं, और थीटा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक हमारे पास होगा। अब यहाँ पर हमें रिलेशन चाहिए कि हमने कार्टेशियन से एक्स वाई जेड से रो फाई थीटा कैसे जाना है, या हमने रो फाई थीटा से हमने एक्स वाई जेड पे कैसे जाना है। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। आपने ये प्रूफ देखा होगा लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। कोई भी पॉइंट है, ये स्फीयर पे पॉइंट है, आप ऐसा कीजिए कि स्फीयर से आप एक वर्टिकल ड्रॉ कर दें। जब ये वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो फाई के सामने वाला हो जाएगा, फाई के सामने वाला ये हमारे पास आ जाएगा रो साइन फाई। ठीक है, क्योंकि ये रो है तो आपने रो के कंपोनेंट बनाए रो साइन फाई। इसी तरह से ये जो फाई के साथ वाला एंगल हो, साथ वाली साइड होगी, ये बनती है रो कॉस फाई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब ये रो साइन फाई बन गया तो इसका इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, क्योंकि ये एक साइड बन रही है। आप ऐसा कीजिए कि इससे भी एक वर्टिकल यहाँ पर ड्रॉ करें। तो ये साइड अगर रो साइन फाई है और यहाँ से आपने वर्टिकल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल क्या बनेगा। आपने सीखा है कि जब हम ये आर हो या फॉर एग्जांपल ये एफ हो, तो ये थीटा है तो ये क्या बनेगा एफ साइन थीटा, और ये बनेगा एफ कॉस थीटा। अगर यहाँ पर ये साइड हो रो साइन थीटा और ये फाई हो, तो ये क्या बनेगा सामने वाला रो साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि हमने इसको इसको ब्रेक करना है साइन थीटा में और कॉस में, तो ये होगा रो साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि अगर ये साइड रो साइन फाई है तो इसको जब हमने ब्रेक करना है तो रो साइन फाई को हम ब्रेक कर रहे हैं किसमें, थीटा के सामने वाला होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रो साइन फाई साइन थीटा। और रो साइन फाई थीटा की साइड जो होती है जिसमें थीटा होता है वो हमारे पास होगा रो साइन फाई कॉस थीटा। तो x हमारे पास आ जाएगा रो साइन फाई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है वो हमारे पास है x, ये होगा y, ये होगा y, और ये होगा z। यानी कि ये था x y और z, और ये जो फाई के साथ है ये हमारे पास है z इज इक्वल टू रो कॉस फाई। तो एक्स वाई जेड को हमने इस तरह से लिख लिया है, ट्रांसलेट कर दिया है रो फाई में।
तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x इज रो साइन फाई कॉस थीटा, y is rho sin phi sin theta and z is rho cos phi। आपने अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर थीटा आ रहा है, यहाँ थीटा आ रहा है और यहाँ फाई आ रहा है, फिर अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना है। तो फाई की जगह पे थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह पे फाई आ जाएगा। यहाँ फाई की जगह पे थीटा, इस थीटा की जगह पे फाई, और यहाँ फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में देखेंगे तो ये बाज औकात ऑथर इसको चेंज करते हैं। अगर थीटा करते हैं तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने थीटा अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख लेना है। तो ये अभी हम हमारे केस में ये फाई है और ये थीटा है, तो इसके लिए ये रिलेशन है, इसको आप याद रख लें। याद रखने से आपको फायदा होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। ये तो होगा जब रो फाई थीटा गिवन है तो एक्स वाई जेड में जा सकते हैं। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स वाई जेड गिवन हो, अगर एक्स वाई जेड गिवन हो और रो फाई थीटा पे जाना हो, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है। रो को आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एंगल जब भी मेजर करना होता है वो टेंजेंट से मेजर होता है, तो टेंजेंट फाई हमारे पास इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय जेड, और टेंजेंट थीटा होगा y ओवर x। इस केस में ये जो तीन इक्वेशंस गिवन हैं ये हैं, अगर आप देखें x y z गिवन हो, इसका मतलब है x y z से आप कहाँ जा रहे हैं, रो फाई थीटा में। और अगर हमें रो फाई थीटा गिवन हो तो हम यहाँ से रो फाई थीटा से x y z को जा रहे हैं, उसके लिए आपने ये रिलेशन यूज करना है। एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द स्फीयर। ये स्फीयर है, इसको आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, y की पुट कर दें, z की वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रो है, ये 2 cos phi, ये सिंपल इस पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सिंपल हो गया प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम में ये है कि फाइंड ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द कोन। ये अगर कोन गिवन है, अब जाहिर बात है कोन है तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे स्फीयर है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेकर जा सकते हैं अनटिल के वो 3 डायमेंशन में है। तो यहाँ से z हमें पता है, कोन की ये इक्वेशन होती है, इसमें ये वैल्यू पुट कर दें, z की वैल्यू पुट कर दें। z हमें पता है कि वो z होता है रो कॉस फाई, अभी हमने देखा था। ये वैल्यू पुट करें तो 5 पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 सिंपली हमें पाई बाय 4 एक पूरी यहाँ पर 5 पाई बाय 4 है और पाई बाय 4 पूरी एक हमें कोण दे देगा। आप सोच रहे होंगे ये कोण हमें कैसे मिल रही होगी। मिसाल के तो हमने देखा है कि फाई का जो एंगल होता है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो ये अगर पाई बाय 4 है तो आप इसको क्या करें, इसको रोटेट करें। पाई बाय 4 से आप इसको इस तरह से पूरा घुमा दें, लेकिन एंगल इसका क्या रहना चाहिए, पाई बाय 4 रहना चाहिए। थ्रू आउट ये पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 4। ये आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा रोटेट करेंगे और एंगल आपने फिक्स्ड करना है, फिक्स्ड एंगल के साथ जब आप इसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो पाई बाय 4 मिलेगा जो कि कोण है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।